बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं हूं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर है 13। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेयर मास्किंग। ठीक है, लेयर मास्किंग क्या है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल यूज कर रहे थे। ठीक है, और इरेजर टूल से क्या हम काम कर हो रहा था हमारे पास कि हम जब भी इरेजर टूल को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा था, आपका वो बैकग्राउंड जो है वो इरेज हो रहा था, यानी कि आपके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा था। और अगर हम इस इमेज को इसी तरह सेव करवा दें और दोबारा ओपन करें तो हम वो एडिट नहीं कर सकते, यानी कि वो हमने इरेज कर दिया। अभी तो हम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल जी करके या अनडू करके हम इसको वापस कर लें, लेकिन अगर हम फाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करें तो वो हम लोग अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आपके जो इरेजर से अच्छा टूल है वो है लेयर मास्किंग। तो आइए देखते हैं लेयर मास्किंग अप्लाई कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने अपनी लेयर को अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है लेयर मास्क का, ऐड लेयर मास्क। ठीक है, जैसे ही मैं ऐड लेयर मास्क करूंगा तो यहाँ पर आपको देखें दो आपके पास विंडो शो हो रही है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर आपके पास ब्लैक और व्हाइट कलर सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने इसका अपना ब्रश टूल लेना है और मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये वाली आपका जो प्लेट है वो ये बरकरार रहे, बाकी सब आपके पास इरेज हो जाए, या आपके पास ये एरिया सेव रहे, दिखता रहे, बाकी सब इरेज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैक कलर लेकर अपने इरेजर का या अपने ब्रश का साइज इंक्रीज करूंगा और यहां से ये देखें, जैसी जैसी मैं अपनी इमेज के ऊपर ये फ्लो करूंगा तो आपके पास वो एरिया जो है इरेज होता रहेगा। ठीक है, यहां से मैं ये तमाम चीजें जो है वो इरेज कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये गलती से कुछ ज्यादा एरिया डिलीट हो गया है, ठीक है, तो यहां से मैं व्हाइट कलर अप्लाई करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो आपके पिक्सल्स हैं या आपकी जो इमेज है वो आपके पास सेव है, इरेजर के अंदर ये नहीं होता। ठीक है, इरेजर में आपने जो चीज डिलीट करके सेव करा दी वो आप जो है वो उस वक्त तक सिर्फ रिकवर कर सकते हैं जब तक आपकी फाइल ओपन है, उसके अलावा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। है ना इंटरेस्टिंग टूल? ठीक है, अच्छा, ये तो आपके पास पहला तरीका हो गया कि हम मास्क किस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इतने एरिया को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लेसर टूल से अभी फ्रीली सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इतने एरिया को यहाँ पे इसके सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक हमसे मिस्टेक हो गई, हम यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिलीट किया, अप्लाई किया, ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मास्क अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, फोटोशॉप ऑटोमेटिक आपको वो एरिया खुद मास्क करके दे देगा। ठीक है, वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज वापस चाहिए तो आप वापस भी ला सकते हैं, और अगर आप इसको ब्लैक कलर से अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो इरेज करना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि फ्लो और ओपेसिटी की यहाँ से आप यूज करके इसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम इसके ऊपर कोई भी ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो ये हाइड होगा, और इस पे हम व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास शो होगा। सही है? अच्छा, इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, अभी कंप्लीट मैं इसको विजिबल कर रहा हूं। सही है? अच्छा, ये विजिबल करने के बाद जब भी मैं इसके ऊपर, अभी याद रखिएगा जब भी आपने सिलेक्ट करना है मास्क के ऊपर आपने सिलेक्शन रखनी है अपनी। अच्छा, यहां पर जब भी मैं जो है वो कोई भी कलर अप्लाई करूंगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर अप्लाई करता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एरिया आपको इरेज कर देगा वो। ठीक है, और अगर मैं यहां पर, ठीक है, और इस तरीके से व्हाइट कलर अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास एरिया शो कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ग्रे कलर अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखें, तो आपके पास क्या आएगा, सेमी ट्रांसपेरेंट ये
आपकी इमेज को बनाना शुरू कर देगा। सही है, ठीक है। इसी तरीके से जब भी अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी आपने मास्किंग की है वो बंद हो जाए, यानी डिसेबल हो जाए, यानी कि आपके ओरिजिनल लेयर आपको नजर आए, तो शिफ्ट की के साथ आप लोगों ने यहाँ पे इस मास्क पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, आप देखें ये आपका यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से आप इस पे से शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो वापस आपका जो है वो मास्क जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर व्हाइट कलर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ये दोबारा आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मास्क का काम क्या है कि हम अपनी इमेज में से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूं कि अब ये इतने एरिया को मैं सिलेक्ट करूं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैंने मास्क पे क्लिक किया। ठीक है, देखिए हो गया सेपरेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो किसी भी इमेज से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो अपने किसी भी इमेज में से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको लेयर मास्किंग समझ में आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।